कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान होता है। एक निशान जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। साइंटिस्ट ने अपने घर में ही एक लैब बना रखी थी और वो बरसों से एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आगे चलकर कई जिंदगियां निगल जाने वाला था। साइंटिस्ट एक खास फूल इस्तेमाल कर रहा होता है जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। उसका कहना था इस फूल की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार वो एक सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है। एक सीरम जो दो अलग अलग टिश्यूज को आपस में जोड़ सकता था। वो अपनी टांग की स्किन का एक टुकड़ा काटता है, उस पर सीरम लगाता है और उसे अपने चेहरे पर चिपका देता है। तभी वो स्किन बढ़ने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका पूरा चेहरा ढकने लगती है। वो घबरा जाता है, बार बार अपने चेहरे पर कट लगाता है, लेकिन स्किन रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सब देखकर उसकी बेटी डर जाती है और घबराहट में वो अपने ही डैड को चाकू मार देती है। उस दिन के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। वक्त गुजरता है। वो लड़की पढ़ाई में अपने डैड जितनी ही होशियार निकलती है, उसे अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो अपने देश को छोड़कर वहां चली जाती है। उसकी आंटी उसे अपने घर ले आती है, लेकिन आंटी की बेटी एंजी उसके आने से खुश नहीं थी। रास्ते में उसे एक होमलेस आदमी मिलता है जिसका चेहरा भी काफी बिगड़ा हुआ था। क्लास में प्रोफेसर उसकी तारीफ करता है क्योंकि एंट्री टेस्ट में उसके पूरे 100 नंबर आए थे। लैब में जाकर वो अपने डैड की डायरी निकालती है। उसमें वही एक्सपेरिमेंट लिखा था जिसकी वजह से उसके डैड की जान गई थी। प्रोफेसर उसे वहां देख लेता है। वो पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन जब वो डायरी देखता है तो कहता है, मेरी असिस्टेंट बन जाओ, सब कुछ इस्तेमाल कर सकती हो। वो मान जाती है। दूसरी तरफ एनजी की सहेलियां उसके कमरे में घुसकर उसकी चीजें छेड़ने लगती हैं। वहां उन्हें खून से सने औजार और डरावनी तस्वीरें मिलती हैं। सब डर जाती हैं। बाद में जब वो लड़की उनके साथ बैठने की कोशिश करती है तो उसका अजीब तरीके से खाना खाना देखकर सब उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन वो एनजी और उसकी सहेलियों को लंच ऑफर करती है। वो मान तो जाती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में उसका अजीब खाना देखकर फिर से छोड़ जाती है। उदास होकर वो सारा खाना पैक करवा लेती है और उसी होमलेस आदमी को दे देती है। वो आदमी उसे तसल्ली देता है, तुम ऐसे ही खूबसूरत हो। रास्ते में उसे प्रोफेसर मिलता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे डैड की रिसर्च पूरी करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो खुशी से मान जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता। प्रोफेसर मायूस होकर उसे रोकने का फैसला कर लेता है। इसी बीच एनजी की दोस्त जैस्मीन लैब असिस्टेंट बनने आती है। रास्ते में जैस्मीन उससे माफी मांगती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैस्मीन के पास एक पोस्टर होता है जिस पर वही फूल बना था। पता चलता है वो फूल पास ही एक एग्जीबिशन में रखा है। रात को वो चुपके से वहां जाकर वो फूल चुरा लाती है। लैब में जाकर वो फौरन एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। उसे नहीं पता था प्रोफेसर और ईव छुपकर उसे देख रहे थे। वो अपनी टांग पर स्किन का टुकड़ा लगाती है। इस बार एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। ईव को उन पर शक होने लगता है। वो चुपके से तस्वीरें खींचकर एनजी को भेज देती है। एनजी गुस्से में उसकी चीजें तोड़ देती है। जब वो लड़की कमरे में आती है और ये हालत देखती है, तभी पीछे से एनजी उस पर हमला कर देती है। बचाव में वो एक पेन उठाती है। पेन एनजी की आंख में जा घुसता है। खून बहने से एनजी वहीं मर जाती है। डर के मारे वो एनजी की लाश छुपा देती है। फिर उसके जहन में एक अजीब ख्याल आता है। वो एनजी के चेहरे की स्किन उतारती है, अपने डैड का सीरम लगाती है और अपने चेहरे पर वो स्किन चिपका लेती है। अब वो बिल्कुल एनजी जैसी दिखने लगती है। आंटी घर लौटती है और उसे एनजी समझकर गले लगा लेती है। अब वो दोबारा अपनी असली पहचान में लौटना नहीं चाहती थी। वो एनजी के कपड़े पहनकर उसकी जिंदगी जीने लगती है। एनजी के बॉयफ्रेंड से मिलती है। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था, लेकिन जब दोनों करीब आते हैं
तभी एनजी की स्किन उसके चेहरे से उखड़ने लगती है। वो लड़का डर के मारे भागता है और गिरकर मर जाता है। घबरा कर वो घर आती है और डायरी ढूंढती है, लेकिन डायरी तो प्रोफेसर के पास थी। बचा हुआ सीरम लगाकर वो दोबारा एनजी का चेहरा ले लेती है। वो यूनिवर्सिटी जाकर डायरी मांगती है। प्रोफेसर कहता है, अब डायरी नहीं मिलेगी, मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने नाम से पब्लिश करूंगा। गुस्से में वो वहां से चली जाती है। बाहर उसे पता चलता है ईव और प्रोफेसर का अफेयर है। एनजी बनकर वो ईव को घर बुलाती है। गार्डन में वो उस पर हमला कर देती है। ड्रिल मशीन से ईव की जान चली जाती है। वो ईव की स्किन उतारकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसके बाल, कपड़े, अंदाज सब कुछ कॉपी कर लेती है। अब कोई उसे पहचान नहीं सकता था। ईव का रूप लेकर वो प्रोफेसर के घर जाती है ताकि डायरी ढूंढ सके, लेकिन डायरी नहीं मिलती। वो दोनों लाशें स्विमिंग पूल में छुपा देती हैं। फिर उन दोनों के फोन से मिली तस्वीरें अथॉरिटीज को भेज देती हैं। पुलिस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो अमीर था। अगले ही दिन बेल पर छूट जाता है। घर आकर वो दोबारा वही एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। इस बार उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। ईव का रूप लिए वो लड़की वहां आ जाती है। मौका पाकर वो प्रोफेसर का नया सीरम चुराकर भाग जाती है। रात को अपने असली चेहरे में वो घर पर होती है। जैस्मीन वहां आती है, कहती है, मेरी दोनों दोस्तें गायब हैं। वो उसे गले लगाती है। प्यास लगने पर जैस्मीन फ्रिज खोलती है। अंदर उसे अपनी दोस्तों के जमे हुए शरीर के टुकड़े दिखते हैं। चीखने से पहले ही वो उसका दम घोंट देती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रोफेसर अंदर आ जाता है। एक्सपेरिमेंट कामयाब होने पर वो खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलता है और लाशें देखता है, वो घबरा जाता है। उसी वक्त वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। होश में आने पर प्रोफेसर देखता है उसकी सारी स्किन उतारी जा चुकी है। वो दर्द से चीखता है। वो उस पर सीरम लगाकर स्किन का टुकड़ा चिपका देती है। स्किन फैलती चली जाती है। सांस लेने के लिए उसके मुंह में एक स्ट्रॉ लगाया जाता है, लेकिन स्किन इतनी फैल जाती है कि उसका दम घुट जाता है। पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को देखकर वो भागने लगती है। भागते भागते वो उसी होमलेस आदमी के पास पहुंचती है। वो आदमी उसे अपनी चादर में छुपा लेता है। पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती, लेकिन इसी बीच उसके पास मौजूद सीरम की शीशी टूट जाती है। उसके और उस होमलेस आदमी के टिश्यूज आपस में जुड़ने लगते हैं। दोनों के जिस्म मिलकर एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उसे उसकी आंटी नजर आती है, जो अपनी बेटी एनजी को ढूंढते हुए वहां पहुंची होती है, लेकिन वो अपनी आंटी को कुछ भी बता नहीं पाती और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में उसने जो कुछ भी किया, क्या उसकी वजह उसके हालात थे या फिर उसने खुद अपनी तबाही का रास्ता चुना? कमेंट में जरूर बताना।